लेकिन आज हम बात करेंगे स्ट्रोक के ऊपर। जी हाँ, बेसिकली स्ट्रोक की 3 अक़साम होती हैं, लेकिन उसके अंदर जो सबसे आम तौर पे जिससे लोग गुज़रते हैं, उसमें एक वो होती है जिसके अंदर आपका जो ब्रेन को जो ब्लड ले जाने वाली वेन होती है, वो ब्लॉकेज हो जाता है, उसमें क्लॉटिंग हो जाती है और ब्रेन हेमरेज की तरफ आप चले जाते हैं। और दूसरा जो होता है वो हेमोरेजिक होता है जिसके अंदर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो ये दोनों जो आम तौर पे अक्सर मरीज़ जिसका शिकार होते हैं, वो ये 2 अक़साम होती हैं और अक़साम कोई-सी भी हों, लेकिन जो सिम्पटम्स हैं, वो मोर और लेस एक ही होते हैं, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। और जो इमरजेंसी मेडिसिन है, जिसको देने के बाद आपने फ़ौरन अस्पताल को रन करना है। तो हम शुरू करते हैं स्ट्रोक के हवाले से। इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो किन लोगों को स्ट्रोक ज़्यादातर यानी कि वो प्रून टुवर्ड्स होते हैं कि जिनको स्ट्रोक हो सकता है। उनमें जो सबसे पहले जो लोग हैं, वो स्मोकर्स हज़रात हैं, जो एक्सेसिव स्मोकिंग करते हैं। नंबर 2 वो लोग जो हाइपरटेंसिव शिकार रहते हैं, यानी कि उनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है। और नंबर 3 जो लोग डायबिटीज़ के शिकार हैं, यानी कि जिनको दियाबितस का मर्ज़ जो है वो उनके साथ लगा हुआ है। तो ये 3 वो लोग हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारी पैरेलल बीमारियाँ होती हैं, जिनके होते हुए आपको स्ट्रोक के सिम्पटम्स हो सकते हैं। लेकिन ये वो 3 मोटी-मोटी बीमारियाँ जो आजकल कम-ओ-बेश हर शख्स के अंदर वो पाई जाती हैं। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं कि अगर किसी शख्स को स्ट्रोक होने जा रहा है या वो उस प्रोसेस से गुज़र रहा है, तो उसकी क्या कैफ़ियत होगी? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई शख्स आपको 1 या 2 दिन से वो कह रहा है कि भई मुझे ये गर्दन की जो गुद्दी है ना, यहाँ पे अक्सर दर्द रहता है, या वो अक्सर अपनी इस गुद्दी को जो है वो दबाते रहते हैं। वो शख्स या वो खातून इस गुद्दी को अमूमन आप देखेंगे वो ऐसे हाथ रख के खड़े हुए हैं या बैठे हुए हैं, और साथ-साथ वो उनको स्मोकिंग की भी आदत होगी। उनके ये पेन जो है बेसिकली इसलिए रह रहा होगा क्योंकि वो ज़्यादातर जो है वो हाइपरटेंसिव की तरफ होंगे, उनका ब्लड प्रेशर हाई जा रहा होगा और वो किसी भी अपने जो ऑफ़िस के जो मामलात हैं या किसी भी चीज़ की वजह से वो हाइपरटेंसिव का शिकार हो चुके होते हैं, दवा नहीं ले रहे होते हैं, आराम नहीं कर रहे होते हैं और स्मोकिंग नहीं कम कर रहे होते हैं या छोड़ रहे होते हैं। तो एक तो ये एक चीज़ है, अगर किसी को आप देखें तो फ़ौरी तौर पे उसका टेस्ट करवाएँ और उसको फ़ौरी तौर पे उसको किसी प्रॉपर डॉक्टर के पास ले जाएँ और उनका जो है फ़ौरी तौर पे चेकअप होना चाहिए। अच्छा, अब ये तो वो सिम्पटम्स हैं जो पहले से आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर स्ट्रोक हो गया है, तो अब उसमें आपने कैसे पकड़ना है? तो उसमें आपने एक वर्ड है जिसको आपने याद कर लेना है और वो वर्ड है फ़ास्ट का, यानी कि FAST। जी हाँ, यानी कि जो जो सबसे पहला जो उसका F है ना, वो दैट इज़ फेस, यानी कि चेहरा जो है ना वो नींद-ग़नूदगी की हालत में होगा, ठीक है ना? वो एक तरफ को गिर रहा होगा। आपने अगर इस तरह की सिचुएशन देखनी है, तो आपने उसके बाद जो दूसरी चीज़ उसके चेकआउट करनी है, वो फ़ास्ट का ए है और उसमें आपने उस पेशेंट से कहना है कि भई अपने हाथ ऊपर करो। तो अगर वो अपने हाथ दोनों ऊपर कर लेता है, तो इसका मतलब कि वो कॉन्शियस है और वो स्ट्रोक की तरफ नहीं जा रहा है। लेकिन अगर वो हाथ ऊपर नहीं कर पा रहा, आप उसका हाथ ऊपर कर रहे हैं और वो हाथ छूट जा रहा है, तो ये एक दूसरी कन्फर्मेटरी साइन है। नंबर 3 जो है वो एस है, यानी कि फ़ास्ट का एस। आप उससे अगर स्पीच करने कहेंगे, यानी कि उससे बातचीत करने की, गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे, तो वो बहुत ही ब्लर्ड होगी या वो ऐसे टूटे-फूटे अल्फाज होंगे जो आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे। इवन कि अगर आप स्माइल करने कहें, तो वो स्माइल भी नहीं कर पाएँगे। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि तीसरा कन्फर्मेटरी साइन है कि जनाब ये शख्स जो है वो स्ट्रोक की तरफ जा रहा है। वोमिटिंग टेंडेंसी फ़ील हो रही होगी, ठीक है ना? हो सकता है कि उल्टी कर भी दें। बहुत सारे लोग यहाँ पे ये समझते हैं कि जी कहीं से घूम फिर के आए, भई गर्दन में दर्द है, वोमिटिंग हो गई या होने की कैफ़ियत हो रही है, तो भई ये कुछ खा लिया होगा, दवाई दे दी, वोमिट उड़ गए, कम हो गई, ये बंदा सो गया, जबकि वो बंदा सोया नहीं है, वो नींद-ग़नूदगी में चला गया है। तो ये बड़ी ही डेंजरस चीज़ होती है, क्योंकि आम इंसान जो बायस्टैंडर है उसको पता ही नहीं होता कि उसके साथ जो शख्स है वो एक इंतहाई जानलेवा मर्ज़ की तरफ बढ़ता जा रहा है और वो उसका शिकार हो चुका है। और जो चौथा जो फ़ास्ट का टी है, दैट इज़ टाइम टू कॉल, कि आप फ़ौरन इमरजेंसी में कॉल करें। जहाँ भी आप रहते हैं, जिस मुल्क में भी, जिस शहर में भी, वहाँ की जो इमरजेंसी नंबर है,
उस पर कॉल करें। और उसके साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो घर में इमरजेंसी अद्वियात का होना है, जिसके अंदर अगर हमारी होम्योपैथिक में अगर आप बात करें तो आर्निका एक ऐसी दवा है जो फौरी तौर पर अगर इंस्टीट्यूट की जाए, उसको मिनिमम डोजेस के अंदर फौरी तौर पे थोड़ी थोड़ी देर के ऊपर, यानी कि पूरे रास्ते में भी अगर आप उसको एक एक दो दो कतरे अगर टपकाते रहें जुबान के साइड में, क्योंकि अगर वो शख्स अनकॉन्शियस हो चुका है तो आपने बहुत ज्यादा पानी में नहीं देना, क्योंकि वो चोकिंग करेगा। तो आपने बहुत ही ड्रॉप्स की सूरत में उसको लेफ्ट साइड पे बकल म्यूकोसा में उसको जो है वो ड्रॉप आउट करना है, ताकि वो उसके बकल म्यूकोसा से उसके ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाए और वो उसके उस कोगुलेशन ऑफ ब्लड को बेहतर कर सके। जो थिकनेस हो गई है या जो क्लॉटिंग हो चुकी है उसको वो अगर फौरी तौर पे उसमें कुछ बेहतरी आ सके, और इस बीच में आप कोशिश करें कि जल्द अज जल्द अस्पताल पहुंचे। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें थी आप लोगों की तवज्जो के लिए, आप लोगों की सीख के लिए, ताकि अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि कोई इस तरह की सिचुएशन आती है तो यू शुड नो कि भाई ये क्या चीज़ होने जा रही है। बहुत शुक्रिया। कोई भी कमेंट हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी ऐसा टॉपिक हो जो आप चाहते हो को कवर किया जाए मेरी इस वीडियो के अंदर, वो मुझे प्लीज़ ज़रूर आगाह कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।